हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसके अंदर मैं आपको कवर करवाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी के पूरे 50 क्वेश्चन, यानी पूरे 50 क्वेश्चन। और अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का तो सीडीपी से तो आप बच नहीं सकते हैं, तो सीडीपी के इन क्वेश्चन से तो बिल्कुल नहीं बच सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपका चाहे रिसेंट में रीट होने वाला हो या आपका एमपी टेट, एस्टेट, बीपीएससी, कोई सा भी एग्जाम हो, सीडीपी आनी ही आनी है और ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू करें आज का ये वीडियो, बने रहेंगे आप। यहां देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस की पता चल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत बार पूछा जाता है, आपके टेट वाले जितने भी एग्जाम है। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये भैया कहा था, जेबी वाटसन ने। उन्होंने कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो और मैं उन्हें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, जो कुछ चाहूंगा वो बना दूंगा। तो ये जेबी वाटसन का कथन है। लेकिन यहां एक और क्वेश्चन बन सकता है, टेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जेबी वाटसन कहां के मनोवैज्ञानिक हैं, पूछ सकते हैं। तो ये अमेरिका के हैं, याद रखिएगा, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किशोरावस्था को तूफानी अवस्था या तूफान की अवस्था, ये किसने कहा है? तूफान की अवस्था बड़े उतार चढ़ाव की अवस्था होती है, किशोरा अवस्था जो होती है आपकी, तो ये कहा है स्टेनले हॉल ने। ठीक है, ये यहां पर एडोलसेंस 12 से लगभग 18 वर्ष आपकी एडोलसेंस एज होती है। तो किशोरा अवस्था को तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा है। बढ़ते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर आपका कह रहा है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है? बताइए। ये है दोस्तों रॉस का। रॉस ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ठीक है, और रॉस ने उत्तर बाल्यावस्था जो है आपकी 6 से 12 वर्ष, इसको कहा है। ये भी याद रखना है आपको, इसको कहा मिथ्या परिपक्वता का काल। यहां दोस्तों क्या है, बच्चा झूठ को ही सच मानता है, तो ये आपका ये भी रॉस के बारे में आ जाएगा। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन जो है गेस्टाल्टवाद, इसके संस्थापक कौन है? गेस्टाल्टवाद ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिकों का समूह है, गेस्टाल्टवाद। और गेस्टाल्ट का मतलब होता है दोस्तों समग्र विकास। ठीक है, तो यहां पर इसके संस्थापक वर्दीमर हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? ये आपके क्या होते हैं? ये परमानेंट टीथ तो होते नहीं है, ये आपके कुछ समय के लिए आते हैं और फिर क्या होता है, ये गिर जाते हैं और यहां से बच्चे के परमानेंट टीथ निकलते हैं, तो ये टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 20 होती है, याद रखिएगा। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है, 6 नंबर आपका क्वेश्चन, जो कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, किसने कहा है? तो यानी आपका क्या है, मनुष्य को भैया जो कुछ बनना होता है, ठीक है, यानी 4-5 वर्ष में आईएएस थोड़ी बन जाएगा। क्या है, एक कहावत कही जाती है कि पूत के पांव पालने में ही पहचान लिए जाते हैं। तो इस कथन को यहां से जोड़ेंगे तो यहां निकलेगा आपका जो कुछ बनना होता है 4-5 वर्षों में उसकी झलक दिखाई दे जाती है। तो यहां पर ये सिगमंड फ्राइड का अपना ये मानना है, तो यहां सिगमंड फ्राइड ने ये कहा है। और इनका दोस्तों जो कथन है, इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 7 नंबर क्वेश्चन है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह कथन किसका है? यह कथन है मेरे दोस्तों स्ट्रैंग का। यह याद रखना है, जहां 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की बात आ जाए, शिलान्यास करता है, स्ट्रैंग लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो यह है भैया बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आप अगर बात करें अर्ली चाइल्डहुड तो 3 से 6 वर्ष, और यहां पर लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो 6 से 12 वर्ष। तो अगर 3 से 12 ले ले तो गलत थोड़ी होगा। यहां पर बाल्यावस्था को जो है स्वर्णिम अवस्था कहा गया है भैया। यहां पर ये चीजें तैयार कर लीजिएगा। गैंग एज जो है वो आपकी 6 से 12 साल जो है वो गैंग एज होती है। यहां बच्चा गैंग बनाना शुरू कर देता है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा गैंग बनाना शुरू कर देता है, लेकिन यहां पूरी तरीके से गैंग उसकी बनके तैयार हो जाती है, किसमें? उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, ये आपकी बाल्यावस्था जो है उत्तर बाल्यावस्था, इसे विद्यालय की अवस्था भी कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। तो यहां 8 नंबर क्लियर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अनोखा काल है, यह किसने कहा है? यह कहा है कार्ल एंड ब्रूस का कथन है, याद रखिएगा इसको। जहां पर अनोखा काल आ जाए, काल, अनोखा काल, कार्ल एंड ब्रूस। ठीक है। 11 नंबर क्या है आपका? शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है,
ये किसने कहा है? ये कहा है जॉन एडम्स ने। द्विध्रुवी का मतलब क्या है? यहां पर द्विध्रुवी मतलब एक तरफ आपका शिक्षक होगा, एक तरफ टीचर और एक तरफ स्टूडेंट, ठीक है। ये द्विध्रुवी प्रक्रिया हो गई, यानी टीचर और स्टूडेंट होगा। ये जॉन एडम्स ने कहा है आपका। अगला क्या है? अगला है आपका 12 नंबर। 12 नंबर कहता है शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। अब ये यहां पर द्विध्रुवी थी, अब भाई जॉन डीवी आए। जॉन डीवी ने कहा द्विध्रुवी नहीं, यहां पर शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। कैसे? क्योंकि भैया यहां पर जो है, यहां पर आपका टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? इसके साथ साथ भैया विषय वस्तु यानी पाठ्यक्रम सिलेबस तो होना चाहिए। यहां पर विषय वस्तु तो होनी चाहिए, तो इन्होंने 1 2 3 त्रिध्रुवी प्रक्रिया बता दिया। तो ये जॉन डीवी ने कहा है। अगला क्या है? 13 नंबर लेंगे, और 13 नंबर आपका कह रहा है मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब लीजिए, यहां पर मूल्यांकन की बात हो रही है। मूल्यांकन एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? ये कहा था ब्लूम ने। ये बात याद रखिएगा, किसने कहा? ब्लूम ने कहा था। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो होता है मेन हिस्सा होता है। भाई आप मूल्यांकन नहीं करेंगे तो शिक्षण और फिर पता कैसे चलेगा? तो यहां पर ये आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा भी होता है। तो ये रही आपकी बात ब्लूम की। 40 नंबर है आपका क्वेश्चन, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहां से होता है? तो बालक में संस्कार कहां से आएंगे? स्कूल में कितना भी संस्कार सिखा दिए जाए, कोई कितना भी सिखाए, लेकिन संस्कार उसके कहां से होंगे? परिवार से होंगे। परिवार के संस्कार ही बच्चे के साथ चलते हैं। यहां पर प्राइमरी आपका क्या है? फैमिली होती है हमेशा, बाकी सब कुछ सेकेंडरी होता है। 15 नंबर क्वेश्चन लेंगे, और 15 नंबर क्वेश्चन है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये किसका कथन है? यहां पर बच्चा बहुत तेजी से सीखता है, शैशवावस्था के अंदर बच्चा बहुत तेजी से सीखता है। तो ये कथन किसका? ये कथन है वैलेंटाइन का। ये देखिएगा, शैशवावस्था आदर्श काल है सीखने का, तो वैलेंटाइन लगाइएगा। यहां पर 16 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना यानी नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है? स्वप्रेम, जिसमें बालक को खुद से प्रेम होता है, खुद से प्रेम होता है, वो अवस्था है शैशवावस्था, यानी 0 से आपका 2 वर्ष बोल दे तो भी आपका सही रहेगा। यहां पर बच्चा क्या है? बच्चे को खुद से प्रेम होता है, तो ये शैशवा अवस्था आपकी होती है। अगला क्या है? 17 नंबर, वृद्धि और विकास के 2 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो इसके जो प्रमुख तत्व हैं वो आपका वंशानुक्रम और वातावरण है, ठीक है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कब्र से लेकर, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक, गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी आपका जीवन से लेकर मृत्यु। बच्चा जब गर्भ में होता है वहां से विकास शुरू हो जाता है, और जब तक वो उसका शरीर नहीं छूट जाता तब तक विकास होता रहता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। यहां पर ये ध्यान देने योग्य बात है। तो आपके 2 प्रमुख तत्व जो होंगे वो क्या होंगे? वंशानुक्रम और वातावरण। अगला क्या है भैया? अगला 18 नंबर है, वाटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? मूल संवेग वाटसन ने बताए हैं क्या? भय, क्रोध और प्रेम, ये मूल संवेग है। 19 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप किसी छोटी सी रील को देख लीजिए, 2 सेकंड में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जिसको जल्दी है, आपको नहीं, मतलब जिसको जल्दी है, तो 2 सेकंड की रील में अगर टीचर बनना है तो बिल्कुल बनिए। यहां दोस्तों ये आपका शिक्षक भर्ती के लिए प्लेटफॉर्म है, यहां चीजें मैं क्लियर करवाता हूं आपको, अगर टाइम है, क्योंकि आपको अपना भविष्य बनाना है, ठीक है। तो टाइम है तभी आप इन चीजों को तैयार कर पाएंगे, अन्यथा 2 सेकंड वो थंब वाली रील देखिए, मजे करिए। 19 नंबर क्या है? किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? भैया नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है हमारे कोहलबर्ग साहब ने। इन्होंने बच्चे की स्टेजेस बताई हैं, नैतिक विकास की स्टेजेस। पहली जो स्टेज इन्होंने बताई है वो प्री कन्वेंशनल है, ठीक है। दूसरी कन्वेंशनल है, और तीसरी पोस्ट कन्वेंशनल है। इसके अंदर आपके लेवल हैं 3 के अंदर आपकी स्टेजेस हैं 2-2, तो ये याद रखेंगे। वो मैं करवा दूंगा आपको अलग से, कोहलबर्ग की पूरी करवा दूंगा स्टेजेस और लेवल जितने हैं। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया है? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है भाई अपने बंडूरा साहब ने दिया, अल्बर्ट बंडूरा। पूछ ले अगर ये कहां के थे, तो ये भी अपने अमेरिका वाले हैं, ठीक है। अपने नहीं, मतलब अमेरिका वाले हैं, हम तो भारत वाले हैं। यहां पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया है। और प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है, ये आपसे बहुत पूछा जाता है। तो भैया प्रोजेक्ट प्रणाली
इसकी मूल अवधारणा जॉन डीवी के द्वारा दी गई, लेकिन इसका प्रतिपादन जो है इनके शिष्य किलपैट्रिक साहब थे, इनके शिष्य थे, तो प्रतिपादन किलपैट्रिक के द्वारा किया गया। तो प्रोजेक्ट प्रणाली, मूल अवधारणा जॉन डीवी, प्रतिपादन किलपैट्रिक। अगला 22 नंबर क्या है, खेल विधि के जनक कौन है? खेल विधि के जनक कार्लडेल कुक है, यहां पर कार्लडेल लिखा है, कार्लडेल कुक ये खेल विधि के जनक हैं, लेकिन यहां पर फ्रोबेल द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादी क्या है? तो गेस्टाल्टवादी मैं पहले ही बता चुका हूं, जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक मतलब विद्वानों का समूह है, जिसमें कोहलर, कोफा और वर्दीमर आते हैं, इन्हें गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है, एक बार फिर से बता रहा हूं, समग्र रूप, यानी व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है, यह है आपका गेस्टाल्टवाद। 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मनुष्य एक सामाजिक आपका प्राणी है। सामाजिक प्राणी हम सब हैं भाई, समाज के अंदर रहते हैं तो सामाजिक प्राणी है। तो ये कथन किसका है? ये अपने अरस्तु भाई साहब जो हैं किनारे वाले, उनका कथन है। ठीक है, अरस्तु का मतलब कथन है। 25 नंबर की तरफ बढ़ेंगे, और बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? जहां बालक क्या होता है, मतलब गली के गुंडे बनना शुरू हो जाते हैं, गिरोह बनाना शुरू कर देते हैं, यानी अपने से बड़ों से भी पंगे लिए बैठे हैं। ये नहीं पता है कि अगला एक लाफा मारेगा तो निकल लेंगे, लेकिन गिरोह की अवस्था, गैंग बनाना शुरू कर देंगे। छोटे छोटे बच्चे, वो होती है भैया बाल्यावस्था। और मैंने कहा बाल्यावस्था आपकी अर्ली चाइल्डहुड जो होती है वो 3 से 6 होती है, और आपकी जो लेटर चाइल्डहुड होती है वो 6 से 12 वर्ष होती है। इसके बाद एडोलसेंस आती है। तो ये आपको तैयार रखना है। मैं मनोविज्ञान क्लास ही पूरी आपकी सीडीपी की एक क्लास शुरू करने वाला हूं। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिए हैं? 2 कारक सिद्धांत भैया दिया है आपके स्पीयरमैन ने। इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई, एक जनरल, एक आपकी स्पेसिफिक, साधारण बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। 2 कारक, एक कारक बिने ने दिया, 2 कारक स्पीयरमैन ने दिया। यहां पर स्पीयरमैन जनरल और स्पेसिफिक बुद्धि 2 प्रकार की इन्होंने बताई थी, 2 कारक। तो स्पीयरमैन याद रखिएगा, और यहां 27 नंबर लेंगे। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देंगे, अगर आपकी श्रद्धा है तो श्रद्धा अनुरूप शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब लाइक कर देंगे, और 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत। भाई बुद्धि का ही बहुबुद्धि सिद्धांत होगा, तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? इन्होंने कहा 1, 2, 3 प्रकार की नहीं होती है बुद्धि, बुद्धि जो है बहुत प्रकार की होती है। तो ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई, और इनका हो गया बहुबुद्धि सिद्धांत। अच्छा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया आपके थॉर्नडाइक ने। ठीक है, लेकिन यहां पर बहुबुद्धि का सिद्धांत है तो आपका गार्डनर। ये डिफरेंस रखिएगा, बहुकारक अगर आ जाए तो थॉर्नडाइक लगाइएगा, और बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है, ये आपको याद रखना है। बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत किसने दिया है? बताइए। आरबी कैटल ने बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत दिया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो 1938 में स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, दोनों नाम बहुत पूछे जाते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है, जिसमें इन्होंने रीइंफोर्समेंट शब्द जो है पुनर्बलन पर जोर दिया इन्होंने। और इसका एक और नाम है, भाई मैं आपको सब कुछ तैयार करा रहा हूं। यहां आरएस थ्योरी, इन्होंने पहले रिस्पॉन्स पर जोर दिया, आरएस थ्योरी बोलते हैं आपके इनके जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। तो यहां पर ये याद रखिएगा, रिस्पॉन्स पहले, स्टिमुलस बाद में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग करने वाले अपने स्किनर चाचा हैं। तो यहां पर 29 नंबर क्लियर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? यानी यहां लेव वाइगोत्स्की इसका राइट जवाब हो जाएगा। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो है समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं, समाज के साथ लोगों से मिलकर सीखते हैं, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। तो यहां पर आपका आंसर सामने है आपके। 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? शायद पहले हो चुका है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपका, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आपके जेपी गिलफोर्ड हो जाएंगे, इन्होंने बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत दिया है।
अगला बढ़ेंगे और यहां पर 33 नंबर क्वेश्चन है, सृजनशील बालकों का आईक्यू कितना होता है? जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनका आईक्यू उनका दोस्तों 120 से अधिक होता है। यहां पर आप बताएंगे मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है? तो सृजनशील बालकों का आईक्यू 120 से ऊपर होता है, यानी वो क्रिएटिव होंगे, वो समस्याओं को कई तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह भी हो चुका यार, ब्लूम ने कहा है, ठीक है, ये ब्लूम ने कहा कि मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। चलो अगले मैं पूरे कराऊंगा 50 आपको। यहां पर 35 नंबर क्या है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह किस विद्वान का यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो यह है जीन पियाजे का कथन। और इन्होंने दोस्तों क्या कहा है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस बताई हैं, आगे मैं आपको करवा दूंगा। यहां पर दोस्तों जीन पियाजे ने ही क्या कहा है, बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक इन्होंने ही कहा है। तो यह भी आपको याद रखना, नन्हा वैज्ञानिक जीन पियाजे, और बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, जीन पियाजे जाएगा। संज्ञानात्मक विकास इन्होंने दिया है। 36 है, फ्रॉयड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया है तो सर्वोत्तम आयु जो होती है जब बच्चा सामाजिकरण सोशल होने लगता है, तो ये होती है 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष, इसको गैंग एज भी बोल सकते हैं यहां पर। तो 5 वर्ष होने लगती है, यह सामाजिकरण की प्रक्रिया है तो सर्वोत्तम आयु है। 37 नंबर जो क्वेश्चन है कि विनेटिका शिक्षा प्रणाली का विकास किसने किया? तो यह किया था कार्लटन वाशबर्न ने, यह आपको याद रखना है। और इस विधि में बालक जो है सामाजिक विकास, यह विधि जो है बालक के सामाजिक विकास पर विशेष बल देती है। यह विनेटिका शिक्षा प्रणाली है और इसका विकास किया कार्लटन वाशबर्न ने। 38 नंबर क्वेश्चन है, शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत हो जाता है? यानी मस्तिष्क का विकास जो है कितने परसेंट शैशवावस्था में हो जाता है? लगभग 90% विकास जो है मस्तिष्क का शैशवावस्था में ही हो जाता है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं सदी को बालक की सदी किसने कहा है? यानी बालक की शताब्दी, तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। ये आपको याद रखना है कि 20वीं सदी बालक की सदी है, क्रो एंड क्रो के साथ जाएगा, बहुत पूछा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बताई हैं। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली सेंसरी मोटर स्टेज, यहां पर आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं स्पेशल फोर्स, SP, C और F। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। संवेदी पेशी अवस्था जो होती है ये आपकी जन्म से 2 वर्ष, यहां बच्चा अपनी सेंस ऑर्गन्स के या ऑर्गन्स के थ्रू सीखता है। यानी बच्चा त्वचा से सीखेगा कि हाँ ये चीज गर्म है, ये ठंडी है, इस तरीके से। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से आपकी 7 वर्ष, ये आपकी प्री ऑपरेशनल होती है। यहां पर दोस्तों क्या होता है, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है, जिसे बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। यहां पर बच्चे के अंदर क्या है, बहुत सारे गुण विकसित हो जाते हैं, बच्चा चीजों को समझने लगता है, यानी वो देख के चीजें करने लगता है। और औपचारिक जो संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 11 से ऊपर होती है। और यहां बच्चा दोस्तों क्या है, उसके ऊपर हाइपोथेटिको डिडक्टिव सोच विकसित हो जाती है, यानी वो तर्क करने लगता है। तो ये 4 अवस्थाएं हो गई जीन पियाजे की। 41 नंबर क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये मैंने कहा कि गर्भ से लेके आपका गर्भ से शुरू होकर कब्र तक चलता है और ये विकास जो है निरंतर होता रहता है। तो ये निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, या विचार जो है निरंतरता के सिद्धांत से प्रभावित है, आपका संबंधित है। 42 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चा 100 शब्द बोलने लगता है। यहां पर 43 तरफ बढ़ेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो अधिगम का श्रेणी क्रम जो सिद्धांत है वो रॉबर्ट गैने ने, RM गैने ने दिया है, ये याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किए? तो कोहलर ने क्या किया? कोहलर ने प्रयोग किया था सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे, यह आपको याद रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, नर्सरी पद्धति की जनक किसे कहा जाता है? नर्सरी पद्धति की जनक मारिया मॉन्टेसरी हो जाएंगी, LKG UKG वगैरह इनसे ही संबंधित है। तो नर्सरी पद्धति की जनक मॉन्टेसरी। यहां पर 46 नंबर है, खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? ये अर्ली चाइल्डहुड होता है आपका, यानी आपका क्या, पूर्व बाल्यावस्था, जिसमें बच्चा होता है 3 से 6 वर्ष का। इसमें खूब गुड्डे और गुड़िया यानी डॉल का खेल होता है और बहुत सारे खेल होते हैं। तो यहाँ अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था के अंदर होता है तो खिलौनों से खेलता है
और यहां पर पूर्व बाल्यावस्था सही हो जाएगा। 47 नंबर, किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होते हैं? तो ये शैशवावस्था है। शैशवावस्था में मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, दोनों विकास जो है बहुत तीव्र गति से होते हैं, बहुत जल्दी विकास होता है, तो वो है शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष का टाइम। 48 नंबर है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है पावलाव ने, आईपी पावलाव। यहां पर कुत्ते पर प्रयोग करने वाले आईपी पावलाव थे, ये याद रखिएगा। यहां 48 नंबर क्लियर हुआ। 49 नंबर, नेत्रहीन व्यक्तियों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो यहां ब्लाइंड पर्सन के लिए पढ़ने के लिए जो स्क्रिप्ट तैयार की है लुईस ब्रेल ने की है, और ये आपकी मुख्यतः 6 डॉट पर आधारित होती है। ठीक है, 6 उभरे हुए डॉट होते हैं एक मोटे पेज पर, यही आपकी ब्रेल लिपि है और इसे लुईस ब्रेल ने डेवलप किया। 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम RTE जो है, राइट टू एजुकेशन, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों 50 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन वहां आपके 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, तो मैं 2 कर देता हूं। एक दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि किसने प्रतिपादित की? ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो आपका प्रतिपादन है वो सुकरात ने किया था, ये आपको याद रखना है। और यह शिक्षण की प्राचीन विधि है। इस विधि का प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं हेतु सर्वाधिक उपयोगी होता है। और दूसरा क्वेश्चन भी बता दूं, नहीं तो आप कहेंगे कि आपने झूठ बोला था। तो यहां अन्वेषण विधि जो होती है, इसका प्रतिपादक कौन है? तो ये प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है, याद रखिएगा। इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी बोलते हैं, और ह्यूरिस्टिक का तात्पर्य है आई डिस्कवर, यानी मैं खोजता हूं। ठीक है, यह विधि जो है स्वयं समस्या समाधान पर आधारित है। तो अब हो गया 50 क्वेश्चन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।